अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एमडी गेट 2025 के लिए आईबी और पीएमडीसी के लिए बायोलॉजी सीरीज। आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से एमडी गेट में हर साल 8 से 10 एमसीक्यूज आते हैं। आज हम चालू करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अपने वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखना है और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में आपने लास्ट में जरूर बताना है कि आपके 25 में से कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग? ऑप्शन ए 1:1 रेशियो, ऑप्शन बी 9:3:1 रेशियो, ऑप्शन सी 3:1 रेशियो या फिर ऑप्शन डी 1:1:1 रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 होता है जब इंडिपेंडेंट असाइनमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ होमोजाइगस डोमिनेंट टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रिसेसिव डॉफ प्लांट व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग विल बी टाल? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% या फिर ऑप्शन डी 100%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि सब F1 ऑफस्प्रिंग टाल होंगे क्योंकि डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन Mendele's experiment the F2 generation of monohybrid cross showed a genotypic ratio of ऑप्शन ए 1:1 रेशियो, ऑप्शन बी 3:1 रेशियो, ऑप्शन सी 9:3:1 रेशियो या फिर ऑप्शन डी 1:1 रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 genotypic ratio 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, a test cross is performed to determine if an individual is homozygous or heterozygous. What is the genotypic ratio of the test cross parent? ऑप्शन ए homozygous dominant, ऑप्शन बी heterozygous, ऑप्शन सी homozygous recessive, ऑप्शन डी any genotype। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव यूज होता है ताकि अननोन जीनोटाइप का पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टू जीन्स आर लिंक्ड व्हाट हैपेंस टू फेनोटाइपिक रेशियो इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस? ऑप्शन ए इट रिमेंस 9:3:1 रेशियो, ऑप्शन बी इट डेविएट्स फ्रॉम 9:3:1 रेशियो, ऑप्शन सी इट बिकम्स 3:1 रेशियो या फिर ऑप्शन डी इट बिकम्स 1:1:1 रेशियो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि लिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंट असाइनमेंट नहीं फॉलो करते इसलिए रेशियो 9:3:1 से चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग इन a cross between two heterozygous parents? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% या फिर ऑप्शन डी 100%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि पुनेट स्क्वायर से होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी 25% होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इफ द F1 जनरेशन इज सेल्फ डिक्रॉस्ड हाउ मेनी फेनोटाइप्स अपीयर इन द F2 जनरेशन? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 2 फेनोटाइप्स डोमिनेंट और रिसेसिव दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ पी प्लांट विद अ जीनोटाइप T डोमिनेंट T रिसेसिव Y dominant Y recessive is crossed with a plant of genotype T recessive Y recessive Y recessive, what is the phenotypic ratio of the offspring? ऑप्शन ए 1:1:1 रेशियो, ऑप्शन बी 9:3:1 रेशियो, ऑप्शन सी 1:1 रेशियो या फिर ऑप्शन डी 3:1 रेशियो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि टेस्ट क्रॉस है इसलिए फेनोटाइपिक रेशियो 1:1:1 होता है जब डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, in snapdragons a red flower crossed with a white flower produce pink flowers. This is an example of ऑप्शन ए complete dominance, ऑप्शन बी incomplete dominance, ऑप्शन सी co-dominance या फिर ऑप्शन डी polygenic inheritance। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस का फेनोटाइपिक दोनों अलील्स का ब्लेंड होता है जैसे पिंक कलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स बोथ ए एंड बी अलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन द एबी ब्लड टाइप। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी को डोमिनेंस, ऑप्शन सी मल्टीपल अलील या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस और मल्टीपल अलील्स का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी मैरीज विथ पर्सन with blood group O, what is the probability of their child having blood group A? ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 50% या फिर ऑप्शन डी 100%। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि ए बी और ओ के क्रॉस में सिर्फ ए या बी ब्लड ग्रुप आता है, ए अलोन नहीं आता क्योंकि ओ रिसेसिव है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हाउ डज द नंबर ऑफ जीन्स अफेक्ट द फेनोटाइपिक वेरिएशन? ऑप्शन ए मोर जीन्स लेस वेरिएशन, ऑप्शन बी मोर जीन्स मोर वेरिएशन, ऑप्शन सी नो अफेक्ट या फिर ऑप्शन डी ओनली वन जीन अफेक्ट्स वेरिएशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पॉलीजेनिक ट्रेट्स में ज्यादा जीन्स से फेनोटाइपिक वेरिएशन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस? ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर ऑप्शन डी मल्टीपल अलील्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन मेंडल का रूल है, बाकी सब नॉन मेंडेलियन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच एंजाइम इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल for unwinding the DNA double helix during replication? ऑप्शन ए DNA polymerase, ऑप्शन बी हेलिकेज, ऑप्शन सी लिगेज या फिर ऑप्शन डी प्राइमेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेलिकेज, क्योंकि हेलिकेज DNA डबल हेलिक्स को खोलता है ताकि रिप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन DNA replication the lagging strand is synthesized in fragment called
ऑप्शन ए ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ऑप्शन बी लीडिंग स्ट्रैंड्स, ऑप्शन सी प्राइमर्स या फिर ऑप्शन डी रिप्लिकेशन फॉक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लैगिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में बनता है क्योंकि रिप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लिगेज इन डीएनए रिप्लिकेशन? ऑप्शन ए इनवाइंड्स डीएनए, ऑप्शन बी सिंथेसाइज न्यू डीएनए, ऑप्शन सी जॉइंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या फिर ऑप्शन डी एड्स प्राइमर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्योंकि डीएनए लिगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है ताकि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बने। Question number 17 है, if a DNA strand has the sequence 580GCC3, what is the complementary strand sequence? Option A 3TACGG5, option B 5TACGG3, option C 3AUGCC5 या फिर ऑप्शन डी 5AUGCC3। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बेस पेयरिंग फॉलो करता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, म्यूटेशन इज प्रोमोटर रीजन ऑफ अ जीन विल मोस्ट लाइकली अफेक्ट? ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन फोल्डिंग। दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि प्रोमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, इसलिए इसमें म्यूटेशन ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करेगा। Question number 19 है, point mutation that results in a premature stop codons is called? ऑप्शन ए silent mutation, ऑप्शन बी missense mutation, ऑप्शन सी nonsense mutation या फिर ऑप्शन डी frame shift mutation। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नॉनसेंस म्यूटेशन से प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन बनता है जो प्रोटीन सिंथेसाइज रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन HBB जीन लीडिंग टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर ऑप्शन डी हेमोफीलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि सिकल सेल एनीमिया HBB म्यूटेशन से होता है जो हीमोग्लोबिन को डिफेक्टिव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, थैलासेमिया इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय? ऑप्शन ए पॉइंट म्यूटेशन, ऑप्शन बी डिलीशन म्यूटेशन, ऑप्शन सी ट्राइसोमी या फिर ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि थैलासेमिया अक्सर डिलीशन म्यूटेशन से होता है जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस, ऑप्शन बी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेसिस, ऑप्शन सी डुप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम या फिर ऑप्शन डी इन्वर्जन ऑफ अ जीन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन या डिलीशन से लीडिंग फ्रेम चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया या फिर ऑप्शन डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्योंकि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ अ म्यूटेशन रिप्लेस अ सिंगल अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन इट्स कॉल्ड? ऑप्शन ए साइलेंट म्यूटेशन, ऑप्शन बी मिससेंस म्यूटेशन, ऑप्शन सी नॉनसेंस म्यूटेशन या फिर ऑप्शन डी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि मिससेंस म्यूटेशन एक अमीनो एसिड को दूसरे से रिप्लेस करता है प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 25 ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मेयोसिस? ऑप्शन ए सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी हीमोफीलिया या फिर ऑप्शन डी थैलेसीमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि डाउन सिंड्रोम नॉन डिसजंक्शन से होता है जिसमें क्रोमोसोम 21 की एक्स्ट्रा कॉपी बनती है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट कर देना है और अपना स्कोर भी आपने बताना है कि 25 में से कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट हुए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।